नमस्कार साथियों। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज अपने देश में राम को लेकर, राम मंदिर को लेकर और राम कथाओं को लेकर एक बहुत ही सुखद और हर्ष भरा वातावरण बना हुआ है। ऐसे में हम सब की जिम्मेदारी है कि हम भी प्रभु श्री राम के आचरण को अपने अंदर आत्मसात करें, उसे धारण करें और अपने राम बने। अपने समाज में एक आदर्श राम वाली छवि निर्मित करें। भारतीय संस्कृति में शताब्दियों से दो युग पुरुष सदैव जन जन के मन में रमे हैं, कण कण में समाये हैं। ये महानायक राम और श्री कृष्ण हैं। दोनों पुरुषोत्तम हैं। एक मर्यादा पुरुषोत्तम, एक रस पुरुषोत्तम, एक लोक रक्षक, एक लोक रंजक, एक धनुर्धारी, एक वंशीधारी। दोनों सगुण, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों ही भारतीय संस्कृति के परम पुरुष, परम ज्ञानी, ओजस्वी, तेजस्वी, करुणा के अवतार। समय समय पर इस महान संस्कृति को दिशा देते रहे हैं। जब जब मानवता भटकी है, तब तब इन युग पुरुषों से मानव ने प्रेरणा लेकर एक नए समाज का निर्माण किया है, एक नई परिपाटी डाली है और समाज अंधकार से निकलकर उजाले की ओर बढ़ा है। इनमें प्रभु श्री राम का व्यक्तित्व अपने आप में विलक्षण और अनूठा है। भारतीय संस्कृति की विविधता, भाषाओं में एकता लाने के लिए प्रभु श्री राम से बढ़कर कोई दूसरा अन्यतम उदाहरण नहीं हो सकता। प्रभु श्री राम योगियों के योग में रमे हैं, तपस्वियों के तप में रमे हैं, ऋषि मुनियों के मनन में है। राम का अर्थ ही रमना अर्थात रमन करना। जो रोम रोम में रमा है वही राम है। आप और हम राम का आचरण आत्मसात करके राम बन सकते हैं। अपने मन मंदिर में राम के आचरण की मूर्ति स्थापित करके हम स्वयं राम का आदर्श स्थापित कर सकते हैं। सनातनियों के लिए राम अवतार भी हैं, अवतारी भी हैं, सगुण भी हैं, निर्गुण भी हैं। वो ज्ञान भी हैं, वो भक्ति भी हैं, वो जीव भी हैं, वो ब्रह्म भी हैं। वो साक्षात धर्म है, कर्म की प्रेरणा है, दया के सागर हैं, वो करुणा अवतार हैं। ऐसे युग पुरुष महानायक को हमारा कोटि कोटि नमन है। प्रभु श्री राम जाति, धर्म और मर्यादा की त्रिवेणी हैं। उनका ध्येय धर्म, कर्म, न्याय, सत्य, शोषण रहित समाज की स्थापना करना है। तभी तो गांधी जैसे महान व्यक्तित्व ने राम राज्य की संकल्पना की थी। राम राज्य का अर्थ ऐसा राज्य जिसमें हर किसी को स्वतंत्रता हो, समानता हो, जो न्याय पर आधारित हो, एक दूसरे का सम्मान करता हो, जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। यानी एक ऐसा समाज जो समरसता पर आधारित हो, एक दूसरे के प्रेम और सहयोग को मानकर चलता हो। प्रभु श्री राम अन्याय, अत्याचार, शोषण से, भेदभाव से मुक्ति दिलाने वाले हैं। रावण वास्तव में अन्याय, भ्रष्टाचार, शोषण और का प्रतीक है, जिसे प्रभु श्री राम ने हटा दिया। श्री राम के आदर्श चरित्र का व्याख्यान सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि ने किया। उनकी रामायण राम को एक महान चरित्र, एक महान नायक के रूप में दिखाती है। पर उनमें राम ईश्वर नहीं है, पर ईश्वर से कम नहीं है। वो मर्यादा में पुरुषोत्तम है। वे धीर गंभीर हैं, वो धीरोदात्त नायक हैं, वो तेजस्वी हैं। राम ओजस्वी हैं, अजान बाहु हैं, सशस्त्रधारी हैं। वो शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान रखने वाले हैं। वो सगुण भी हैं, वो निर्गुण भी हैं, वो निराकार भी हैं, वो साकार भी हैं, वो ब्रह्म भी हैं, वो जीव भी हैं। वो इस सृष्टि के आदि पुरुष हैं। प्रभु श्री राम शील, शक्ति और सौंदर्य से युक्त हैं। वो धर्म ध्वजा के वाहक हैं। वो कर्म की प्रेरणा है, दुखी पीड़ितों का दुख हरने वाले हैं। वो पराक्रमी हैं। कहते हैं जहां श्री राम है, जहां राम कथा है, वहां दुख और पराजय टिक ही नहीं सकते। वहां पर जीत है।
वहां पर उत्साह और उमंग है, वहां पर प्रेरणा है, वहां पर जीत है। राम और राम कथा अपने आप में अनूठे और विलक्षण हैं। प्रभु श्री राम का व्यक्तित्व और प्रभु श्री राम की कथाएं विविध संस्कृतियों में, भाषाओं में समन्वय की विराट चेष्टा है। जीव और ब्रह्म का समन्वय है, लोक और शास्त्र का, ज्ञान और भक्ति का, सगुण और निर्गुण का, शैव और शाक्त का, ज्ञान और परंपरा का, गृहस्थ और वैराग्य का, पांडित्य और अपांडित्य का समन्वय है प्रभु श्री राम। आज के विखंडित होते समाज में श्री राम हमारे लिए अक्षय ऊर्जा स्रोत है, प्रकाश स्तंभ है हमारे लिए। राम अगर राजमहल में रहते तो वो राम नहीं बन पाते जो राम आज हैं। राम संघर्षों की अग्नि में तप कर राम बने हैं। इन कष्टों और संघर्षों ने ही राम को महानायक बनाया है। उन्होंने मर्यादाओं का पालन किया है, वो ईश्वर से भी बढ़कर हैं। वन की भटकन ने, उनके तप ने, उस साधना ने उनके व्यक्तित्व को, उनके कर्म साधना को निखारा है। प्रभु श्री राम की इसी प्रेरणा को ग्रहण करके हम आम मनुष्य भी प्रभु श्री राम के आचरण को धारण करके अपने राम बन सकते हैं, अपने समाज में नव निर्माण कर सकते हैं। समाज से भेदभाव, भ्रष्टाचार मिटाकर एक आदर्श और बहुत सुंदर राम राज्य ला सकते हैं। आवश्यकता है हम उनके आदर्शों को आत्मसात करें, उनका पूरी तरह पालन करें, केवल दिखावे मात्र के लिए नहीं बल्कि मन से राम के जीवन आदर्शों को अपने जीवन में ग्रहण करें। तब देखिए अपने घर का, समाज का, राष्ट्र का स्वरूप कितना उदात्त और आदर्श होगा। जब हम प्रभु श्री राम के आदर्शों की बात करते हैं तो स्वाभाविक है उनका पूरा जीवन ही ऐसे आदर्शों से भरा पड़ा है जिनको हम अपने जीवन में उतार कर कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र अपना परिष्कार कर सकता है, अपने को अत्याधुनिक बना सकता है। राम एक आदर्श पुत्र है, राम आदर्श भाई हैं, आदर्श पति हैं, आदर्श मित्र हैं, आदर्श सेवक हैं, पितृभक्त हैं, आदर्श राजा हैं। करोड़ों लोग राम की पूजा करते हैं। इसीलिए प्रभु श्री राम प्रेरणा के अखंड स्रोत हैं। वर्तमान समाज में जब जीवन मूल्यों का विखंडन होता जा रहा है, आज परिवार टूट रहे हैं, भाई भाई का शत्रु है, संतान माता पिता को बोझ मान रही है और लगातार वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है। हर छोटे बड़े कस्बों में, अदालतों में तलाकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बहन भाई के केस चल रहे हैं, माता पिता के केस चल रहे हैं। समाज न जाने किस दिशा की ओर बढ़ रहा है। इस अनैतिक और मूल्य खंडित समाज में अनेक विकृतियां समाज को अपनी चपेट में ले रही हैं। ऐसे में प्रभु श्री राम का जीवन, उनके आदर्श एवं ज्योतिर्पुंज बनकर हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं, हमारे जीवन का अंधकार मिटा सकते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हमारे युवाओं को प्रभु श्री राम के जीवन मूल्यों को अपने जीवन में धारण करें, उन्हें आत्मसात करें, उन पर चलें। तब ऐसे समाज का निर्माण होगा जो वास्तव में राम राज्य पर आधारित होगा। तो हमें राम को अपने मन के मंदिर में स्थापित करना है। प्रभु श्री राम की कथा को लेकर अनेक किंवदंतियां, अनेक कथाएं, अनेक प्रसंग प्रचलित हैं। एक प्रसंग है, बताते हैं कि चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविष्टम, अर्थात प्रभु श्री राम का चरित्र सुनना, उसका गुणगान करना करोड़ों पुण्यों के समान है। एक घटना आती है पुराणों में कि एक बार देवताओं में, मनुष्यों में, मानवों में और दानवों में परस्पर कलह छिड़ गया कि इस पुण्य का भागी कौन बनेगा। अब इस राम कथा के पुण्य को पाने के लिए तीनों आपस में झगड़ने को उतारू हो गए।
अब इसका पुण्य का बंटवारा कौन करे? तीनों ने सलाह मिलाई कि चलो भगवान शिव के पास चलते हैं। भगवान शिव ने जब उनकी कथा सुनी तो उन्होंने 33 करोड़ पुण्य देवताओं को, 33 करोड़ पुण्य मानवों को और 33 करोड़ दानवों को दे दिया। फिर भी 1 करोड़ पुण्य शेष रहता है। अब इसका बंटवारा फिर उन्होंने मांगा। तब भगवान शिव ने 33 लाख देवताओं को, 33 लाख दानवों को और 33 लाख मानवों में इसका विभाजन कर दिया। इसके बाद 1 लाख पुण्य फिर बचता है। इसके बाद भी 33,000 देवताओं को, 33,000 दानवों को और 33,000 पुण्य मानवों में बांट दिया। उसके बाद भी 1,000 पुण्य फिर बचता है। उन्होंने इसकी भी बंटवारे की बात कही तो महादेव ने 333 का बंटवारा फिर तीनों में कर दिया। उसके बाद भी 100 पुण्य और बचते हैं। तो इस पर प्रभु भगवान भोलेनाथ ने 33 का बंटवारा कर दिया। फिर भी एक पुण्य बचता है, एक श्लोक बचता है जिसमें 32 अक्षर थे। उन्होंने इसके बंटवारे की भी बात की। भोलेनाथ ने 32 के अक्षरों के श्लोक में से भी 10-10 तीनों में बांट दिए और अंतिम बचे 2 अक्षर। उसके लिए कहा मैंने आप लोगों का काम किया है, इसका पारितोषिक मुझे चाहिए। इसलिए ये 2 अक्षर मेरे हुए और वो 2 अक्षर राम अक्षर थे। राम कथा की महत्ता है ये। इसलिए भगवान शिव राम के उपासक हैं और राम शिव के उपासक हैं। दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं। तो आइए अयोध्या के कायाकल्प में प्रभु श्री राम के आगमन में भारतीय संस्कृति के विराट और भव्य पुरुष के इस महोत्सव में हम अपना यथा योग्य सहयोग दें। लेकिन जरूरी है समाज में प्रेम, सहिष्णुता और भाईचारा बना रहे, क्योंकि भक्ति अंतर्मन से होती है। दबाव से भक्ति का कोई संबंध नहीं है। प्रभु श्री राम जहाँ पर हैं वहाँ भय, पराजय हो ही नहीं सकते। अतः प्रभु का नाम लें, उनके जीवन मूल्यों को अपने में आत्मसात करें और समाज के नवनिर्माण में अपना योगदान दें। जय श्री राम, जय जय राम।